आज एक नेम इंटरनेट पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, अजूज, एक यूट्यूबर जिसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स सर्कुलेट हो रहे हैं, स्टेटमेंट्स शेयर की जा रही हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या सच है और क्या सिर्फ क्लेम्स। और आयरनी देखो, अजूज ने कुछ हफ्ते पहले पायल गेमिंग के लीक्ड एमएमएस पे स्टैंड लिया था, ये कहते हुए कि किसी को जज करने से पहले उनके साथ क्या बीत रही है वो भी जानना जरूरी है। और आज अजूज खुद एक ऐसे केस में फंसा है जो अगर सच है तो इंसान कितना बड़ा मुखौटा पहना होता है, आज वो भी प्रूफ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है उसके बेसिस पर ही बात करेंगे। ये एक ऐसी बात है जिसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एलिगेशंस सामने आए हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया गॉसिप्स नहीं लगते। एक यूट्यूबर अजूज जिसके अगेंस्ट जैसे सीरियस एलिगेशंस वायरल हो रहे हैं और इंटरनेट एक बार फिर दो हिस्सों में दिख रहा है। इस वीडियो का गोल किसी को गिल्टी या फिर इनोसेंट डिक्लेयर करना नहीं है, बल्कि जो पब्लिकली अवेलेबल क्लेम्स, स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस हैं उनको एक जगह रखना है। एक बात शुरू में ही क्लियर हो जानी चाहिए, ये सारे एलिगेशंस हैं, कोई लीगल वर्डिक्ट नहीं। लेकिन जब एलिगेशंस ही इतने हैवी हो जाते हैं तब साइलेंस भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है। सोशल मीडिया पर जो मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है उसमें एक हैंड रिटन स्टेटमेंट, मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शंस और मल्टीपल चैट स्क्रीनशॉट्स शामिल हैं। ये चीजें इसलिए सीरियस हो जाती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ट्वीट या फिर एक रील तक लिमिटेड नहीं है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लड़की, जिसका नाम तन्वी बताया जा रहा है, सिर्फ 18 साल की है और न्यू दिल्ली में रहती है। उसका कहना है कि वो अजूज को पिछले 3-4 महीने से जानती थी और 4 जनवरी 2026 को अजूज के घर गई थी। शुरुआत में ये सिचुएशन नॉर्मल लगती है कि जैसे दो जाने पहचाने लोग मिल रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक उस रात के बाद चीजें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। एलिगेशन ये है कि 4 और 5 जनवरी की रात लगभग 1 से 2 बजे के आसपास जब दोनों सो रहे थे तब इनअप्रोप्रिएट टचिंग हुई और एक्सप्लिसिट रिमार्क्स आए। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लड़की ने बार बार नो कहा, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्सफुली हुआ। सबसे डिस्टर्बिंग लाइन जो स्टेटमेंट में लिखी गई है वो ये है कि अक्यूज्ड तब रुका जब लड़की दर्द के मारे रोने लगी। अगर ये क्लेम सच है तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिक्स्ड सिग्नल्स का केस नहीं होता, बल्कि सीधा कंसेंट वायलेशन होता है। और यहाँ एक और चीज मेंशन की जाती है, इंसिडेंट के बाद अक्यूज्ड का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल हो जाना है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पैटर्न अनफॉर्चुनेटली कई सेक्सुअल केसेस में देखा जा चुका है। इसके बाद मेडिकल एंगल सामने आता है जो इस केस को और ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। स्टेटमेंट के मुताबिक 6 जनवरी को लड़की को अपने यूरिन में ब्लड दिखता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। मोहन मालवीय हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है जहां डॉक्टर्स को केस सस्पिशियस लगता है। प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूरिन में ब्लड मेंशन है और एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया गया है, जो अक्सर केसेस में कराया जाता है। ये भी क्लेम किया गया कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने पुलिस को बुलाना सही समझा, लेकिन लड़की ने ये खुद कहा कि वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं चाहती, बस पीसफुली चीजें सॉर्ट आउट करना चाहती है। यहीं पर एक सवाल काफी अहम बन जाता है, अगर एलिगेशंस इतने सीरियस हैं तो लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं होता। रियल लाइफ में विक्टिम्स अक्सर शॉक, फियर और प्रेशर में होते हैं। सोसाइटी का जजमेंट, फैमिली का डर और फ्यूचर का अनसर्टेनिटी उन्हें रोक देता है। इसलिए कई बार विक्टिम को ही कंफ्यूज्ड और वीक पोजीशन में डाल दिया जाता है, जबकि सच जानने का एक ही तरीका होता है, प्रॉपर लीगल इन्वेस्टिगेशन। स्टेटमेंट के आगे बैकग्राउंड भी बताया गया है। लड़की का कहना है कि वो एक सोशल मीडिया मैनेजर थी जो मल्टीपल क्रिएटर्स के लिए काम करती थी। अजूज उसका दोस्त था और वो उसके लिए ब्रांड्स लाया करती थी बिना कमीशन के, जो वो आमतौर पर दूसरे क्रिएटर्स के लिए नहीं करती थी। चैट्स में ब्रांड कोलैबोरेशंस, फ्यूचर, रील प्लान्स और रू नाम के एक रील शूट का मेंशन मिलता है। एलिगेशन ये है कि शूट के बहाने लड़की को अजूज के घर बुलाया गया और उसके बाद 5 जनवरी की रात लड़की के लिए ट्रॉमेटिक बन गई। लड़की यानी तन्वी का ये भी कहना है कि जब ये एलिगेशंस बाहर आए तब अजूज ने पब्लिकली सब डिनाई किया, लेकिन प्राइवेट मैसेजेस में माफी मांगता रहा। ये एलिजेड अपॉलॉजी चैट्स सोशल मीडिया पर प्रूफ के तौर पे सर्कुलेट हो रहे हैं। जब लड़की डॉक्टर्स के पास जा रही थी, रो रही थी और ये सोच रही थी कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी, तब क्लेम ये है कि अजूज ने धीरे धीरे कॉन्टैक्ट कम कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया और फिर कंप्लीटली गायब हो गया। आखिर में अजूज का अकाउंट भी डिसेबल हो गया। डिसेबल होने से पहले उसका कहना था कि उसके पास प्रूफ्स हैं जो उसे इनोसेंट प्रूव करते हैं और एलिगेशंस झूठी हैं। अब इस केस में एक और एंगल भी दिखता है कि तन्वी अजूज के घर 3 दिन से थी और वो अजूज के घर इसलिए गई थी क्योंकि तन्वी को एक हार्ट कंडीशन है। अब सवाल ये भी है कि क्या कोई इंसान अनजान व्यक्ति के घर जाएगा, और वो भी ऐसे इंसान के घर जिसे सिर्फ 3-4 महीने से जानते हैं, या ये बस एक विक्टिम कार्ड है? जवाब ना हमारे पास है ना सोशल मीडिया के पास। इसका जवाब एट द एंड पुलिस एंड लीगल टीम
नहीं दे पाएगी। इसके बाद और एक लड़की के क्लेम सामने आते हैं। एलिगेशन के मुताबिक दिसंबर 2024 में एक लड़की अजूज की स्टोरी पर रिप्लाई करती है, जिसके बाद चैट्स वैनिश मोड में डाली जाती हैं और बर्नर अकाउंट से फॉलो करने को बोला जाता है। सेक्सुअल नेचर की बातें, एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस और बाद में जुलाई 2025 में दोबारा कॉन्टैक्ट, डेली बुलाने की कोशिश और स्नैपचैट मांगने जैसे क्लेम्स भी शेयर किए गए हैं। ये सब भी एलिगेशंस ही हैं, फाइनल ट्रूथ नहीं। सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट ये है कि इतने सीरियस एलिगेशंस, डिटेल स्टेटमेंट्स और स्क्रीनशॉट्स के बावजूद भी अक्यूज्ड की साइड से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया और इसी के साथ शुरू हो जाता है ब्लाइंड फैन डिफेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़की ये अटेंशन के लिए कर रही है। सच ये है कि रेप केसेस में इमेज या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता। कंसेंट एक मोमेंट होता है, पास्ट रेपुटेशन नहीं। और अगर ये एलिगेशन सच हैं तो ये एक एक्सट्रीमली सीरियस क्राइम है और क्रिएटर हो या फिर कॉमन आदमी, पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और अगर एलिगेशंस गलत हैं तो ये भी किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग इंटरनेट पर जज बनने के बजाय इन्वेस्टिगेशन का वेट करें। विक्टिम को गाली देना भी गलत है और बिना वर्डिक्ट के किसी को भगवान बना देना भी। सच लाइक्स, ट्रेंड्स या फिर फैंडम से नहीं, बल्कि सिर्फ लॉ और इन्वेस्टिगेशन से ही बाहर आ सकता है। अब आप सब अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।